भद्रे स्क्रीन किसी की भी नहीं आ रही है। जान सपान कालस्त्रे चंडे मुहुरा कंद ईश्यत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके माता जी, शब्दार्थ। भविष्यता, जन्म लेगा तब तुम्हारा अभद्र दो अभद्र पुत्र, अभद्रे हे अभागिन, चाठर अधमों, निंदनीय गर्भ से उत्पन्न, लोकानाम सारे लोकों, सापालन उनके शासकों समेत, त्रीन तीन, चंडी गर्वीली, मुंह निरंतर, आक्रन दृश्यति शोक के कारण बनेंगे। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अब यहाँ पर कश्यप मुनि बोलते हैं, हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ, तुम्हारे इस निंदित कार्य के कारण जो तुम्हारे निंदित गर्भ से दो अवध पुत्र उत्पन्न होंगे, और अरे अभागिन वो तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। तो यहाँ पर कश्यप मुनि बताते हैं कि उनकी पुत्र की मतलब उनका गर्भ नाश नहीं करते हैं, लेकिन उनको बताते हैं कि ये जो अति निंदनीय कार्य हुआ है तेरे कारण, उससे क्या होगा कि तेरे कोख से, तेरे गर्भ से ऐसे दो पुत्र जन्म लेंगे जो तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे, जो भयंकर राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अभद्र पुत्रों का जन्म माता के निंदित गर्भ से होता है, और इस चीज की व्याख्या भगवद गीता 9.40 में भी की गई है कि अभद्र पुत्र का जो जन्म होता है वो उनकी माताओं के निंदित कर्म के कारण होता है। जब भी धार्मिक जीवन की विधि विधानों की जानबूझकर उपेक्षा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है, और इसके फलस्वरूप अवांछित अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। सेम वही अध्याय 1 का जो अर्जुन का भय था, वही चीज यहाँ पर वापस से शिला प्रभुपाद जी उस चीज को दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार से अर्जुन का जो भय था वो यहाँ पर एक तरीके से साथ ही शामिल हो गया। यहाँ पर यह बालकों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। विद्वान कश्यप मुनि पहले से ही उन पुत्रों के चरित्र की माप सके जो दिति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। गर्भ की निंदा की गई है क्योंकि माता अत्यधिक कामोन्मुख थी और इस तरह वह शास्त्रों के सारे नियमों तथा आदेश का उल्लंघन कर रही थी। समाज में जहाँ ऐसी स्त्रियों की प्रधानता होती है वहां अच्छी संतानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो एक तरीके से जैसा कि हम कल के श्लोक में देखे थे ना, एक तरीके से अनियंत्रित यौन संबंध भी किसके अंतर्गत आता है? वैश्यावृत्ति के अंतर्गत आता है, और वैश्यावृत्ति कामुकता के अधीन पर होती है। तो यहाँ पर इसीलिए बताया जाता है कि जो अत्यधिक कामोन्मुख होती हैं वो शास्त्रों के सारे नियम को तोड़ देती हैं, और जिसके कारण अच्छी संतानें नहीं होती। इसीलिए बताया गया कि जिस माता का चरित्र साफ सुथरा होता है उसकी संतानें भी बहुत ही पुण्यवान और अच्छी होती हैं, और जिस माता का चरित्र गिरा होता है उसकी संतान क्या होती हैं? आसुरी स्वभाव वाली होती है। वहां पर अच्छी संतानों की उम्मीद करना एक तरीके से बेकार ही है। ठीक है, तो आप सभी को आशा है यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न है हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को जी समझ में आया माता जी? जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से। क्योंकि आजकल भी यही दशा है, जो लिव इन रिलेशनशिप और इस तरीके से जो बच्चे हैं, वो सभी खुद को सब चाहिए कि ना तो समाज को वर्णाश्रम के बारे में पता, उन्हें स्वयं अपने जो है वो किस वर्ण के हैं ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं जानते हैं। और ना ही विवाह के समय ये सब देखा जाता है। तो इस बहुत ही कम, मतलब क्योंकि विवाह भी इस तरीके से हो रहे हैं कि बिना पेरेंट्स की सहमति के, बिना ग्रैंड पेरेंट्स की सहमति के, तो ऐसे ही संतानें उत्पन्न हो रही हैं ज्यादातर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे भक्त हरिदास ठाकुर ने उस वैश्या को ऐसे टाला कि मतलब ज्यादा समय लेके अपने हरिभजन में ही टालते रहे, तो उसका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये
कश्यप मुनि जो है कि क्या कुछ थोड़ी बहुत हो रही है कि जो दिति को टाल नहीं पाए और ऐसा हो गया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए दो दो चीज है सामने, क्योंकि हम जब ध्यान पूर्वक सुनेंगे ना तो वहां पे जी प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि कश्यप मुनि जो है वो भोलेनाथ जी के भक्त हैं और एक तरीके से कर्मकांडी ब्राह्मण है। ठीक है। जी और ऐसा नहीं कि उनको भगवान में फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है, लेकिन जो भक्ति का भाव का जो स्तर है, जो हरिदास ठाकुर के अंदर था वो कश्यप मुनि के अंदर नहीं था। कि कश्यप जी मुनि ब्राह्मण होने के नाते वो कर्मकांड में प्रवीण थे, ब्राह्मण के सारे गुण तो उनके अंदर उत्पन्न थे, लेकिन जो भक्ति का भाव था वो उनके अंदर कम था। ठीक है, क्योंकि हरिदास ठाकुर जो है भगवान के शरणागत थे और उनके अंदर भक्ति का भाव था। तो जिसके अंदर भक्ति का रस लग गया, भक्ति का आनंद आ गया, तो उसके लिए कोई दूसरा आनंद पाने की वो उम्मीद, क्या दूसरा आनंद उसको चखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जी जी ठीक है। जी तो प्रभु जी। इसीलिए कि कश्यप हरिदास ठाकुर जो है वो भगवान को पूर्णतया शरणागत थे। ठीक है, जो भगवान को शरणागत हो जाता है और जिसको भगवान के प्रेम का आनंद मिल जाता है तो उसको कोई भी रस और अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज कश्यप मुनि के साथ में नहीं थी। ठीक है, जी जी तो उसी इसीलिए प्रभाव बताया। से प्रभु जी हम्म। उस वैसा वैश्या का भी हृदय परिवर्तन हो गया कि हाँ, वो। वो वैश्या का भी हृदय परिवर्तन हो गया है, वो उनके नाम जप के कारण। हालांकि उन्होंने वैश्या को मना नहीं किया, ठीक है, कि जी तुम जी यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चली जाओ। उन्होंने बोला कि देवी आप बैठिए, मैं तनिक अपना नाम जप पूरा कर लेता हूँ, फिर हाँ जी आपकी इच्छाओं, आपकी जो भी बात होगी मैं उसको सुनूंगा। ठीक है, तो उनका नाम जब भी कंटिन्यू चलता रहता था, चलता रहता था, फिर वैश्या का ही हृदय परिवर्तन हो गया, फिर वो तीसरे दिन से उनकी एकदम भक्ति ही बन गई। ठीक है, तो इस जी तरीके से प्रभु हम जी समझ इससे लेते ये हैं। भी प्रभु जी। पता है कि जी कृष्ण भावनामृत जो है वो एक तरह से औषधि के समान है, जो बड़े से बड़े रोगों का इलाज कर सकता है। तो यस, आज हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जो यानी कि संतानें उत्पन्न होती हैं तो माता ही सबसे ज्यादा है ना कष्ट में रहेंगी, या हर जगह से उन्हीं की वो रहेगी, निंदा होगी उसकी। तो ऐसा दोनों की माता जी, ऐसा नहीं केवल माता की होती है। अब देखिए कश्यप मुनि का अपमान नहीं हुआ, दिति ने ये कांड किया तो कश्यप मुनि का भी तो अपमान हुआ ना। ठीक है, अब जी ऐसा जी। तो नहीं कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष केवल दिति के पुत्र कहलाते हैं। ठीक है, दिति और कश्यप मुनि के दोनों पुत्र कहलाते हैं ना वो। बस समाज तो यही है प्रभु जी की स्त्रियों को ही सबसे ज्यादा बोला जाता है, जिस समय इस तरीके की संतानें होती हैं। और स्थिति नहीं, ये तो है ये कि घर परिवार की कि डिपेंड डिपेंड बच्चे क्या सुनने को करता है। तैयार नहीं प्रभु जी। हाँ, डिपेंड से वही चीज है ना माता जी की, ये सारी जो चीजें है ना ये हमको बचपन से ही देना चाहिए। ठीक है, अब पति कैसा भी हो, लेकिन अगर माता, देखिए माता अगर सही बात। बचपन से, हाँ बचपन से ही अपने बच्चे को उस तरीके की शिक्षा देती है ना, ठीक है, तो देखेंगे उसका बच्चा जो है अपने आप ही काबिल निकलता है। ठीक है। माया का प्रभाव बहुत है प्रभु जी। हताश हो हाँ, जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस आप जवाब देते रहते हो, नहीं उनके एक्टिविटीज के ऊपर ऑब्जेक्ट करते हो, बेसिकली ये यस तुम यस ये आई ठीक नहीं कर रहे हो, अंडरस्टैंड। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये ठीक नहीं, इससे आगे अब बोला नहीं जा सकता। अब ऐसी एज में आ चुके बच्चे। जी जी, अब क्या है ना कि अब उस समय केवल हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं माता जी। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये अभी ठीक है प्रभु जी। आज के जो वही समय है। है ना, ठीक है, हम्म। क्योंकि पीछे जो बचपन का समय है जब वो छूट जाता है ना, तो फिर आने जी वाले जी। समय में, इसीलिए देखिए आचार्यगण क्या बोलते हैं कि अगर आपने बचपन में अच्छी से सिंचाई की हुई है तब फसल की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन वही हाँ। बचपन में ही कमी रह गई हो तो फिर जीवन भर चिंता हम लोग करने लग जाते हैं। और तो अगर प्रभु हमने जी, हम्म, अब्रॉड में तो वो स्थिति है, यानी कि जैसे आते बिल्कुल हैं अपने बिल्कुल गेस्ट आते हैं बाहर से आते हैं, तो प्रभु जी वहां तो और विकट स्थिति है। बिल्कुल, उधर तो अमेरिका में तो कल। आप बच्चों को कुछ कह ही नहीं सकते, ये स्थिति, वो कुछ भी कर जाए। यानी यहाँ पे तो हाँ, है कि अगर तुम ओवर कुछ करोगे तो 2 दिन लग जाएंगे एकदम ही। तो माता पिता इतना रखते हैं कि ना, अभी जैसे अपन ने अपने बच्चों को ग्रूम करा, तो पर वहां तो प्रभु जी आप हाथ नहीं लगा सकते। यस माता जी, तो यही है ना कि
देखिए ये हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसमें देखेंगे आप, एक रिलेशनशिप जो है वो पूरे पूरे जीवन भर चलता था। वो जीवन भर इसलिए चलता था क्योंकि आपको और मुझे इस तरीके के संस्कार जो है मिलते थे, ठीक है। हम्म लेकिन अभी उनको उस तरीके का जब संस्कार ही नहीं मिला है, बचपन में बताया ही नहीं गया, जब उनके पेरेंट्स ही अलग अलग ही वो रह रहे हैं, चार चार विवाह हो रहा है, फिर विवाह होने के बावजूद भी वो लोग लिव इन में रहते हैं और वैश्यावृत्ति को वो जोर देते हैं, तो वही लोग सीखते हैं, वही देखते हैं, वही सीखते हैं। लेकिन जब आपने अपने बच्चों के अंदर ये सारे संस्कार बचपन से डाले हैं, तो चाहे वो अमेरिका में रहे, शिला प्रभुपाद जी ही बताते हैं कि अगर बचपन में वो है आपने कि संस्कार ग्रूमिंग भर अगर दिया इधर की है तो तो कुछ आप आशा कर सकते हो। हाँ, तो और फिर बाहर का इसमें है तो वो मदर फादर साथ में रह भी रहे हैं, तो आप ऊंची आवाज में भी उनसे बात नहीं कर सकते हो, ये नहीं है। कर यानी सकते, आप उनके ऊपर चिल्ला भी नहीं सकते हो, मारना तो बहुत दूर की बात है, नहीं कर सकते हैं। गलती पे भी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ये वो सिर्फ माता जी। वो है अब कि हम लोग आपने तो हम लोग का संस्कार भी इस तरीके से हुआ है ना कि हम्म, हम लोग को अभी भी कुटाई कर दी जाए तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। अरे अभी भी डांट पड़ती है, तो वही बच्चों मैं के बोल रहा सामने भी हूँ, हमारे माता पिता की डांट हमें मिलेगी। अभी अभी भी मेरी मम्मी मेरे को बहुत तेज से हाँ डांटती है, ठीक है, मेरा बाल खींच हाँ लेती है। मतलब हाँ ऐसे ही मजाक में, जैसे मैं हूँ, देवशेखर प्रभु जी है, उनके भी पिताजी उनको अभी भी डांट देते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग हम्म, की इतनी हिम्मत नहीं कि हम लोग पलट के जवाब देते हैं। अभी पलट के क्योंकि जवाब दे दे, नहीं क्योंकि हम होता है। लोग समझते हैं, जानते हैं, ये सारी चीजें हमको बचपन में बताई गई है। तो बचपन के हाँ जो देखिए, जहाँ पे ज्ञान का सागर था, जहाँ पे हमको ज्ञान मिलता था, अभी वो सब व्यवसाय हो गए हैं। जो हमको ज्ञान सरस्वती शिशु मंदिर या दूसरे स्कूलों में भगवत गीता के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से दिया जाता था, अब वो सारे ज्ञान विलुप्त हो गए हैं। तो जब विलुप्त हो गए हैं तो वो कमी किसकी है? कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम का है ना। ठीक है, तो ये वही हमें खुद ही वही सुधारना पड़ेगा। तो एटलीस्ट हमें अपने घर में ये सारी व्यवस्थाएं लानी पड़ेंगी, जिसकी तो ये सारा चीज दे पाए। और बाकी जो लोग बड़े हो गए हैं उनके लिए भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रार्थना कि करते भाई, हैं, हाँ हाँ, जी 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 प्रभु, वही देखेंगे प्रार्थना क्या ही है होता मेरी। है। हाँ जी जी हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हम्म, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी मतलब ये है कि हम बच्चों को ना बचपन से अब हम अगर उन्हें सही रास्ते पे चलाएंगे ना, तभी हम उन्हें डांटने फटकारने का भी हम हकदार रह सकते हैं। नहीं बिल्कुल तो फिर बिल्कुल हमें और उल्टा उनसे ही सुनना पड़ता है। या आप तो वरिष्ठ हैं, आप इतनी अनुभवी माता जी, आप बिल्कुल सही बता रही हैं। क्योंकि अगर पहले से हम बच्चों को ये सिखाएं कि भाई हाँ भाई हमारे पास इतनी जमीन है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, और हम फिर मतलब भौतिक शिक्षा तो आजकल दी जाती है कि भैया आगे बढ़ो, वो पीछे जो चीज है, जो असलियत में है कि भाई भक्ति भी करो थोड़ी बहुत और काम भी करते रहो, तो वो चीज तो है ही नहीं। भक्ति तो कोई सिखाता ही नहीं है बच्चों को शुरू से ही कि हाँ ये जब हम भी अब अपने मतलब अब हमारे बच्चे तो खैर बड़े हो गए हैं, पर हमने शुरू से बस यही सिखाया अपने बच्चे को कि भाई मैं तो मतलब जब भी रामायण ही पढ़ती थी जब बच्चे मतलब पेट में होते थे, तो जब मुझे गीता का कोई वो ही नहीं था, मैं सोचती थी कि ये महाभारत है तो इसमें लड़ाई सीखना है तो क्या पढ़, जैसे भगवत गीता पढ़ो पढ़ो। और रामायण के हमारे पापा के पास तो वही पढ़ते थे। तो मतलब बच्चों को हमें बस यही सिखाना चाहिए कि तुम अच्छी तरह से पढ़ो, मतलब बड़े बनो, नाम लो, तो मतलब बच्चे फिर उसी रास्ते पे चलते हैं। जी 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 जी। अब बेटी आपके ना बड़ी बेटी तो हो गए क्या माने तुम बच्चों को भी अभी से ही भक्ति में लगा दो, इनका समय नहीं है अभी, इनकी इनका समय नहीं है, लेकिन अब उसे हाँ, मैंने वही थोड़े चीज़ जब आगे करके पहले वो चीज इसमें गलत करेंगे तब उनको ये सारी चीजें समझ में हाँ आएंगी। ठीक है। हाँ जी। तो अब पहला स्कूल खुला था पहले आपका ये, तो उसमें उसके बेटे का मैंने नाम लिखवा दिया था, मतलब उसकी थोड़ी सी रुचि होगी उसमें उनके बेटे की, तो अब उसे ना सारे मंत्र नहीं नहीं, याद हैं भाव बहुत से अच्छा, लेके अच्छा। और सारे, ठीक और वो है। बोलता भी है। और मेरे हमारे यहाँ आ जाता तो फिर वो पहले भोगी लगाता, फिर और वो उससे छोटा अब 10 साल बाद हुआ तो वो भी हमें पूजा करते देखता ना तो वैसे ही हम्म, करता है, परिक्रमा भी करेगा। और अभी 2 साल का नहीं हुआ फिर दिसंबर में 2 साल का होगा, और परिक्रमा भी करेगा, दंडवत प्रणाम भी करेगा, और फिर हरे कृष्ण ऐसे हाथ खड़े करेगा, बोलना नहीं आता लेकिन नहीं नहीं, हरे करता अच्छा। कृष्णा है, प्रभु जी। और लेके हरे आएगा कृष्णा। मंदिर में। तो मतलब बच्चों को ऐसे शुरू से बताते हैं ना वैसे ही
ओके ओके माता जी, यस माता जी, हरे ठीक है, कृष्णा अभी दूसरे को बोलने प्रभु दो जी, माता जी। आज या बच्चों को सिखाने के बावजूद भी जब उनको मन करेगा तभी वो करते हैं। अपनी बेटी को कहते हैं कर लो, कहती है मामा अब इसके बाद ना कहिएगा, हम अपने आप कर लेंगे। ठीक है ठीक है, यस यस यस, प्रभु ठीक जी, है, पहले के बच्चे में हमें बहुत अंतर है। पहले 6-6 लोग बच्चों को पाल लेता था, अब तो एक ही दो में सब टाई हाँ टाई फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, यस माता जी, आप सब। अच्छा, डॉक्टर वीर सिंह ने भी बोला है कि कश्यप ऋषि की पत्नी थी और हरिदास ठाकुर की भक्ति को नष्ट करने के लिए वैश्या भेजी गई थी। दोनों स्थितियां विपरीत हैं, इसलिए कश्यप ऋषि ने पत्नी को मना नहीं कर सके। हाँ, ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है प्रभु। लेकिन जब पति धर्म परायण है और पत्नी भी अगर साथ के साथ पतिव्रता स्त्री है और दोनों भगवान को शरणागत हैं, तो कोई अधर्म का कार्य करेंगे ही नहीं। ठीक है, जब उनको पता है, ऐसा नहीं कि दिति को ये सारी चीजें नहीं पता थी, दिति को भी ये सारी चीजें पता थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर समर्पण की जो भावना थी भगवान के प्रति, वो उसकी कमी थी, जिसके कारण वो इस कार्य को इस गलत समय में कर गई। तो प्रभुपाद जी वही लिखते हैं, ठीक है, कि पति का धर्म परायण होना जरूरी है, साथ के साथ स्त्री को पति परायण होना बहुत जरूरी है। जब कश्यप ऋषि ने मना किया ना, तो दीदी को मान जाना चाहिए था, अपने पति की बातें उनको माननी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना ना, तो एक तरीके का उन्होंने अपराध किया। किसके प्रति? अपने पति के प्रति अपराध किया, अपने आराध्य के प्रति अपराध किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर स्त्रियां कुछ गलत चीज बोले तो पति मना नहीं कर सकते हैं, पति को मना करना चाहिए और उसको वहां पे रोक भी देना चाहिए, क्योंकि जब जैसे ही वो क्षण वो समय जब बीतेगा ना, तो उसको खुद ही रियलाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिस चीज की जो कमी थी, वो मेन कमी यही थी कि इनकी जो शरणागत की भावना थी वो कम थी। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट रूप से भागवतम में लिखते हैं, परपट में लिखते हैं कि ऐसा नहीं कि पत्नी की सारी बातों को पति को मान लेना चाहिए। ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, जो सही है उस सही की तरफ, क्योंकि घर का जो मुखिया होता है उसको सही रास्ते पर धर्म परायण होता है, उसको धर्म की तरफ जाना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये भी है, इस बातों को भी समझना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे एक तो ठीक है, हमें पता लग गया कि गर्भधारण के लिए संध्या समय सही सही नहीं होता, लेकिन जैसे भागवतम को कोट करते हुए, जैसे मैं भी कभी कई बार भागवतम को कोट करते हुए कि उसमें ऐसा लिखा है, तो हमें ही नहीं पता है कि बच्चों को इस संध्या के अलावा और क्या चीज बताएं कि गर्भधारण के लिए ये भी एक ही चीज नहीं है ना, और भी कई चीजें हैं कि मंथ या और भी, तो किस तरह से हम जैसे कोट करें कि इस समय गर्भधारण नहीं होना चाहिए। देखिए, तो आज हमें के समय में पता माता लग जी गया। ये संस्कार तो पूरी तरीके से धूमिल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन प्रयास करना चाहिए, जब अगर बच्चे समझते हों, उस लायक हों, तो आप बता भी सकते हैं कि जब भी ये चीज करना चाहिए, इसको एक तरीके से भगवान की सेवा के रूप में करना चाहिए। आपकी मनोदशा, मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अपने ही आनंद के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। और स्पेसिफिक गर्भ धारण का एक समय होता है, दिन के समय करना चाहिए, या जो मतलब कार्तिक वार्तिक का जो समय है, आपके घर में जो पुरोहित होंगे वही बता देंगे ये सारी जो विधि है। कि आप किसी पुरोहित या पंडित से भी, जो ब्राह्मण है, उनसे भी पूछ सकते हैं, वो सारी विधि को बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो उस तरीके से उसको करना चाहिए। ठीक है, या तो हमारे इस्कॉन में कुछ वरिष्ठ माताएं हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उनसे भी बात करते हैं, पुष्पमुखी माता जी से पूछ सकते हैं, और भी लोग हैं। ठीक है, जी जी। ठीक है माता जी, तो यहीं पे हम लोग आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 7:11 हो गए, चलते हैं अपने कार्यों की तरफ। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आरती वांछा जय कल्पतरुपस्या कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दान हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, माता जी, हरे माता जी।